वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें विश्व के प्रमुख मरुस्थल इनके बारे में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीएससी प्री के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। देखिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल में सबसे पहला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सहारा मरुस्थल काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुके हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 92 लाख वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है और विशेष तौर पर यह उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। उत्तरी अफ्रीका के देश कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। कई बार तो ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि आपको लिस्ट आउट करना है कि सहारा मरुस्थल किस देश में नहीं है, या फिर 7-8 विकल्प रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा किस देश में है, तो उसमें से लिस्ट आउट करना होगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना होगा, थोड़ा सा याद करना है। उत्तरी अफ्रीका का अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। और अब यही यहाँ पर दिया हुआ है डेजर्ट एरिया, और इसका एक्सपेंशन कहाँ तक विस्तार है ये आपको इंग्लिश में दिया है। फिर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल 10 मरुस्थलों का समूह है। 5,58,96,500 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। ये ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और 5 अन्य छोटे मरुस्थल से मिलकर बना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में कुल 10 मरुस्थलों का समूह है, जिसमें ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट और 5 अन्य छोटे मरुस्थल, ये पूरा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का निर्माण करता है। इसके बाद है अरेबियन मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। देखिए, अगर दुनिया की बात करेंगे तो सहारा है, लेकिन एशिया की बात करेंगे तो अरेबियन मरुस्थल है। 23,30,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। ये मध्य पूर्व, सऊदी अरब, ओमान, सीरिया, यमन, संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है, कुवैत, इराक, जॉर्डन, दक्षिण अरब खाड़ी क्षेत्र और नापुद क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, रब अल खाली जो खाली क्वार्टर है, विश्व का सबसे बड़ा रेत का समुद्र है इसी में। तो रब अल खाली कहाँ है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो अरेबियन मरुस्थल में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे शीत मरुस्थल, सबसे ठंडा मरुस्थल है। 12,95,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला है। कालाहारी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ना। इससे पहले सहारा आपने देखा था। 9 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल है। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। आगे यहाँ पर दिया पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 6,73,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। शीत मरुस्थल है, अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन, 4,92,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें नेवादा, यूटा, ओरेगन, कैलिफोर्निया यहाँ तक फैला है। अमेरिका का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल माना जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे दिया है काराकुम। काराकुम मरुस्थल ये काले रेत का मरुस्थल कहा जाता है। 3,50,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, तुर्कमेनिस्तान में फैला है काराकुम मरुस्थल। तकला मकान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है तकला मकान, या फिर टकला मकान भी कई बार लिखा रहता है। आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ से चीज़ें क्लियर। देखिए, टकला मकान या तकला मकान जो भी बताना है। 3,20,000 वर्ग किमी सिंजियांग प्रांत जो चीन का है उसमें फैला हुआ है। काजिल कुम मरुस्थल लाल रेत का मरुस्थल इससे कहा। देखिए, काराकुम काला मरुस्थल है और लाल रेत का मरुस्थल काजिल कुम मरुस्थल को कहते हैं। 2,98,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इन 2 क्षेत्रों में फैला हुआ है। सोनारेन मरुस्थल ये मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थल है। सोनारेन 2,60,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। उत्तरी अमेरिका, विशेष तौर पर रेजोना, कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया, मैक्सिको के सोनारा क्षेत्र तक फैला हुआ है। सोमाली 2,60,000 वर्ग किमी का क्षेत्रफल है, सोमालिया अफ्रीका में फैला है। थार एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय ये थार मरुस्थल 2,38,254 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में अवस्थित
सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, देखिए थार मरुस्थल जो है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ये इसमें विशेष पॉइंट बनेगा। आगे दिया सेचुरा, सेचुरा मरुस्थल 1,88,735 वर्ग किमी है, उत्तरी पश्चिमी पेरू, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। अटाकामा 1,80,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, उत्तरी चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, संसार का सर्वाधिक शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई, सबसे सूखा मरुस्थल माना जाता है। मोजावे, मोजावे 81,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, एरिजोना, अमेरिका का सबसे छोटा और शुष्क मरुस्थल माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा नामीब, नामीब की बात करें विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है नामीब, 81,000 वर्ग किमी का क्षेत्रफल है, अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है, अंगोला के नामीबिया क्षेत्र, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप प्रांत तक फैला है। 10 तेतुल पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान वाला मरुस्थल है, 51,800 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, पूर्वी ईरान में फैला है 10 तेतुल, तो पूर्वी ईरान, ये चीज याद रखना है। तो विश्व के प्रमुख डेजर्ट जो पेपर में बन सकते हैं, जहां से प्रश्न आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर दिया विश्व के प्रमुख दर्रे, तो जो प्रमुख दर्रे हैं इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप चाहें तो ये पीडीएफ प्राप्त करके इसे पहले ही पढ़ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनमें से ये जो नंबर दिख रहे हैं किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिस्टिंग पीडीएफ की डिमांड करनी है। या एक विकल्प आपके पास और भी है, प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यूपीपीसीएस प्री 2025 का मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है। जब आप मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करेंगे तो मेंटरशिप बैच में क्या रहेगा कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस का तात्पर्य कि यूपीपीसीएस प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितना समय देना है, किस दिन कौन सा टॉपिक चलेगा। अच्छा, वो जो आपको गाइडेंस मिलेगा उसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, पीडीएफ नोट्स भी रहेगा और साथ ही साथ ना आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 5 सी सेट का रहेगा और बाकी 20 जीएस वाले रहेंगे। पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ को आप बार बार पढ़ करके आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, तो 80% की भारी छूट मिलेगी, जिससे सिर्फ 499 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।